अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शरीयत इस्लामिया में ऐसी चीज को लुक्ता कहा जाता है जो कि गिरी हुई चीज हो और उसको हम क्या कर लें, उठा लें। यानी कोई शख्स है, वो रास्ते से जा रहा हो और रास्ते में गिरी हुई पड़ी हुई चीज हमें मिल जाए और उसको हम उठा लें, तो उस चीज को शरीयत में लुक्ता कहा जाता है। यानी एक ज़बान है ये लुक्ते, जिसके बारे में सुनन दारक़ुतनी हदीस नंबर 4309 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक्ते यानी गिरी पड़ी चीजों के बारे में सवाल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लुक्ता जो है हलाल नहीं है। लुक्ता जो है हलाल नहीं है। जो शख्स बड़ा माल उठाए उसकी 1 साल तक क्या है, तशहीर करे। यानी अगर मिसाल के तौर पर हम बाहर जा रहे हैं, हमें कोई चीज मिल गई है रास्ते में, तो अब अगर हमें चीज है तो उस चीज को उठाकर अपने लिए इस्तेमाल करना यह हलाल नहीं। अपने लिए इस्तेमाल करना क्या है, ये हलाल नहीं है। हमें चाहिए कि अगर वो चीज हमें गिरी पड़ी चीज मिल जाती है तो उठा करके 1 साल तक क्या करना है, ऐलान करना। 1 साल तक ऐलान यानी तशहीर करना। अगर मालिक आ जाए तो उसे दे दे, वरना क्या कर ले, उसे सदका कर दे। वरना उसे क्या कर दे, सदका कर दे। अब ये तो हदीस पाक, इसको लुक्ता कहा जाता है। अब लुक्ते की जो है 2 किस्में हैं। लुक्ते की जो है कितनी किस्में हैं, 2 किस्में। एक किस्म वो अशिया है जो कीमती ना हो, यानी ऐसी चीज जो कि क्या हो, कीमती ना हो। और अगर हम वो चीज उठा लें, कीमती नहीं है वो चीज, तो उसका मालिक जो है उसको ढूंढेगा नहीं। यानी जो चीज कीमती नहीं होती है, अगर मेरी भी चीज गुम हो जाती है और अगर वो चीज कीमती ना हो तो हम उसे तलाश नहीं करते, हम छोड़ देते। तो अगर जो चीज कीमती ना हो, जैसे कि खजूर वगैरह की गुठली है, अनार के छिलके हैं, रद्दी कागज है, खाली बोतलें हैं और रद्दी कपड़े वगैरह है, तो ये क्या है, कीमती नहीं होती है, तो इसको तलाश नहीं किया जाता है। तो ये एक चीज हुई। और दूसरी किस्म लुक्ते की वो है जिसके बारे में इल्म होता है कि उसका मालिक उसको तलब करेगा। उसका मालिक क्या करेगा, उसको तलब करेगा। ये 2 किस्में होती है। अब उसके बाद सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 1717 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। ये हजरत अबू हुरैरा नहीं, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसा और कोड़े और रस्सी और उन जैसी चीजों के बारे में रुख्सत दी है। यानी जो आसा है यानी लाठी है, रस्सी है और क्या है, कोड़े है, इजाजत दी है कि कोई शख्स उठा ले तो उससे फायदा उठा ले। कोई शख्स उठा ले तो क्या कर ले, उससे फायदा उठा ले। अब यह हदीस जो बयान किया गया, इसके बारे में अल्लामा साहिब हिदाया रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिदाया जिल्द 4 सफा नंबर 336 पर जिक्र करते हैं। इन अहादीसों को नजर में रख करके मसला निकालते हैं अल्लामा हिदाया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या कहते हैं कि लुक्ता उस शख्स के पास अमानत है। लुक्ता यानी जो शख्स जो गिरी पड़ी चीज को उठाया है, उस शख्स के पास क्या है, वो अमानत है कि जो उसे उठाए, बशर्ते के उठाते वक्त उसने इस बात पर कोई गवाह मुकर्रर कर लिया हो कि वो उसकी हिफाजत करेगा। यानी वो गवाह मुकर्रर कर दिया, जहां से उठाया है ना वो, तो वो गवाह मुकर्रर कर लिया हो कि वो उस चीज की क्या करेगा, वो हिफाजत करेगा और उसके मालिक से मुलाकात हो जाने की सूरत में उसे वापस कर देगा, तब उठाना जायज है। और इस गर्ज से क्या है, चीज को उठाने की शरअन इजाजत है। यानी उसके दिल में यह है कि मैं उसकी हिफाजत कर लूंगा और उसके मालिक को मैं उसे पहुंचा दूंगा, तब उस चीज को उठाने की शरीयत में
इजाजत है, बल्कि आम उलमा के नजदीक ऐसे माल को इसी तरह पड़ा रहने से उठा लेना ही बेहतर है, और अगर उस माल के जाये हो जाने का खौफ हो तो उसे उठा लेना वाजिब है। उसे उठा लेना क्या होगा? वाजिब होगा। पता ये चला कि अब जो चीज बयान किया जा रहा है तो इससे पता ये चला कि लुक्ता यानी उस गिरी पड़ी चीज को उठाना कब है, कब वाजिब है, कि जब आपको इस बात का कामिल इल्म हो जाए कि अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो ये चीज क्या है, खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, तो उसको इस नियत से उठाया जाए कि मैं इसकी हिफाजत कर लूंगा, और अगर मालिक मिल जाए तो मैं क्या है उसके मालिक तक ये माल पहुंचा दूंगा। मगर उठाकर अपने पास रख लेना ही नहीं है, बल्कि क्या है उसका ऐलान करते हुए रहना है उस वक्त तक जब तक कि आपको कामिल यकीन हो जाए कि अब इसका मालिक मेरे पास नहीं आएगा, तो क्या है उसको सदका कर दे, अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब उससे आगे लिखते हैं कि उस शय के मालिक तक पहुंचाने के लिए एक मुद्दत तक उसका ऐलान या तशहीर कराना जरूरी है। एक मुद्दत तक, उस मुद्दत को फुक़हा ने मुख्तलिफ तौर पर बयान फरमाया है। यानी एक मुद्दत तक ऐलान का मतलब फुक़हा फरमाते हैं, अल्लामा साहिब हिदाया फरमाते हैं कि साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर वो लुख्ता 10 दिरहम से कम का हो, यानी गिरी पड़ी चीज जो हो 10 दिरहम का, 10 दिरहम जो करीब करीब आज के दौर में 2000 के करीब होता है, तो फरमाते हैं कि अगर 10 दिरहम के कम का हो तो चंद दिनों तक उसको ऐलान करे, चंद दिनों तक क्या करे, ऐलान करे। और अगर 10 दिरहम या उससे ज्यादा का हो, यानी 2000 से ज्यादा, 2-3 हजार से ज्यादा का हो, तो 1 साल तक उसका ऐलान करे, 1 साल तक क्या करे, उसका ऐलान करे। और साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक एक रिवायत यह है कि यहां तक के चंद दिन का ऐलान करे। इमाम आजम फरमाते हैं कि चंद दिन ऐलान करे और उसको इस बात का यकीन हो जाए कि क्या है अब उसका मालिक नहीं आएगा तो सदका करे। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया है कि कीमत में कमी बेशी के फर्क के बगैर 1 साल की मुद्दत, ये नहीं कि 10 दिरहम का कम का हो या 10 दिरहम से ज्यादा का हो, इसमें कोई कमी बेशी नहीं देखा जाएगा, 1 साल तक क्या करेगा, ऐलान करेगा। और इमाम मालिक और इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी यही कौल है कि 1 साल तक क्या करेगा, ऐलान करेगा। क्यों? वो फरमाते हैं क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लुक्ता उठाए वो 1 साल तक उसका ऐलान करे। तो इस हदीस के मुताबिक इमाम मालिक और इमाम शाफी क्या करते हैं, 1 साल तक का क्या है, ऐलान करने का हुक्म देते हैं। और हदीस में भी थोड़ी चीज की कीमत की तफसील में जाए बगैर क्या है, 1 साल के ऐलान का जिक्र है, तो कीमत का यहां पर एतबार नहीं किया जाएगा कि क्या है, अगर वो 1 साल की कीमत होगी या 2 साल की कीमत होगी तो उसका ऐलान नहीं किया जाएगा। ठीक है, कीमत को नहीं देखा जाएगा। सही यही है कि मुद्दत में, मगर असह कौल जो फुक़हा का ये है कि यहां पर 1 साल कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, बल्कि वो ऐलान करता ही जाए और ऐलान करते के बगैर उसके दिल और उसमें यकीन हो जाए उसको कि अब क्या है इसका मालिक नहीं आ सकता है तो उसको सदका कर दे। मगर इस नियत से सदका करेगा कि अगर उसका मालिक आ जाएगा तो फिर वो माल जो है उसको उसके मालिक तक पहुंचाना लाजिम आएगा, पहुंचाना क्या है, लाजिम आएगा। अब यहां पर यह जिक्र किया जाता है कि बस आप वो अशिया अपने इदारे में जो चीज है, तो अगर ये चीज जो है कि वो सदका कर दे तो किसी गरीब वगैरह को भी सदका कर सकता है, किसी गरीब वगैरह को भी सदका करता है, किसी मदारिस इस्लामिया में भी दे सकता है, मस्जिद वगैरह में भी दे सकता है, यानी किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल वो कर सकता है। और एक चीज यही है, और उलमा ये भी फरमाते हैं कि जहां पर से वो माल को उठाया है, जहां पर से वो माल को उठाया है वहां पर जाकर के वो ऐलान करेगा। ऐसा नहीं कि हमने माल क्या है हैदराबाद से उठाया है और हम ऐलान क्या है मुंबई में कर रहे हैं, ऐलान क्या है मुंबई में कर रहे हैं, या हैदराबाद के फला इलाके से हमने माल को उठाया है और हम दूसरे इलाके में ऐलान कर रहे हैं। तो ये कहां का है? मालिक जो ढूंढने के लिए आएगा उसका तो वहीं पर ही आएगा ना जहां पे उसका माल क्या है खत्म हुआ, उसका माल जो है गुम हुआ हो वहां पर आएगा। तो जहां पर से उसने
اعلان کیا. جیسے کہ اگر مسجد میں کوئی چیز گم ہو جائے تو مسجد کے ممبر پر ٹھہر کر کے اعلان کرے اور کئی دن تک اعلان کرتا جائے. مگر عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل گیا ہے تو وہ ہم اس کا مالک نہیں. اگر ہم نے اعلان کر لیا نا اپنے لیے استعمال تو اس کو کیا ہے جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن کہ ہم نے کیسے استعمال کیا اپنے لیے. بہت سارے لوگوں کی نیتیں خراب ہو جاتی ہے کہ زیادہ پیسے وغیرہ اگر مل جاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کی نیتیں خراب ہو جاتی ہیں. تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو طریقہ کہ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہو. تو بعض علماء 1 سال کرتے ہیں اور بعض کیا ہے کم اور زیادتی کے اعتبار سے نہیں, لیکن فقہا کا اصل قول یہی ہے کہ وہ اتنے دن تک اعلان کرے کہ اس کو اتنے دن میں کیا ہے یقین ہو. کم سے کم 3 دن تک تو کرے گا وہ, 3 دن تک تو کرے گا, لیکن اس سے زیادہ بھی کرے کہ اگر اس بات کو جب تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے کہ ہم کیا ہے اس کا مالک نہیں آئے گا تو پھر کیا ہے اس نیت سے وہ صدقہ کرے کہ اگر اس کا مالک آئے گا تو اس کو ہم کو دینا ضروری ہے.